शाहीनों ने भारत के बाद कीवीज को भी धो डाला। टी20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ी जीत पाकिस्तान के नाम। ग्रुप 2 में पाकिस्तान टॉप पर आ गया। शारजा में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 135 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 19वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। शोएब मलिक और आसिफ अली ने पाकिस्तानी फतह की कश्ती को छठी विकेट की शराकत में किनारे लगाया। आसिफ अली के 3 शानदार छक्के और एक चौका मैच का पासा पलट दिया। मोहम्मद रिजवान की फिर जिम्मेदाराना बैटिंग, 33 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ की करियर बेस्ट बॉलिंग, 4 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। तरह हमें अपने शाहीनों से उम्मीदें दी हैं और रहेंगी। आज पाकिस्तान की टीम ने दूसरा मैच जीतकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज उनको बहुत ही आला किस्म की सिक्योरिटी फराहम की गई, जैसे कि आसिफ अली की शक्ल में। नाउ द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ न्यूजीलैंड इज रिजॉल्व्ड। हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको कंटिन्यू करेंगे और अब कप लेके आएंगे। बदकिस्मती से अगर इंग्लैंड भी आ गई, हमारे सामने आ गई, तो उसको भी इस तरह चित करेंगे पाकिस्तानी टीम। न्यूजीलैंड हमें छोड़ के चला गया था, आज हमने उसका बदला दिया। जब इंडिया को जूते मार दिया तो न्यूजीलैंड को तो हरा ही देना था ना उसने। न्यूजीलैंड को ऐसा मैच मारा है कि भगा भगा के मारा है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह, शायकीन क्रिकेट झूम उठे। कौमी टीम की मुसलसल दूसरी जीत पर मुल्क भर में जश्न, रक्स, भांगड़े और मिठाइयां तकसीम। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। शायकीन की कीवीज के साथ हिसाब किताब चुकता करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आइंदा मैचेस के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा वर्ल्ड कप भी कौमी टीम ही जीतेगी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक DGISI रहेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, DGISI की तकर्री के अमल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा की समरी पर मुजवज़ा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। हुकूमत का कलअदम तंजीम को किसी किस्म की रियायत न देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी सलामती का जायजा लिया गया। शुरका ने इत्तफाक किया, एहतजाज के बायस होने वाले नुकसानात के बाद किसी तंजीम को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से साफ इनकार। कलअदम तंजीम के तमाम मुतालबात मंजूर, लेकिन सफीर को नहीं निकाल सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा फ्रांस का सिफारतखाना बंद करने का मतलब तमाम यूरोपीय सिफारतखाने बंद करना है। कलअदम तंजीम ने रात तक रास्ते खोलने का वादा किया है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा नए DGISI की तकर्री से अफवाहें खत्म हो गई। सिविल और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं। डॉलर डबल सेंचुरी की जाने पर लगाकर उड़ने लगा। 175 रुपए की हद भी क्रॉस। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 84 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए और ओपन मार्केट में 176 रुपए से तजावुज कर गया। उधर सोना भी डॉलर के पीछे चल पड़ा। फी तोला सोना 4200 रुपए मजीद महंगा। कीमत फी तोला 1,32,000 रुपए हो गई। महंगाई में पिसी अवाम को मजीद पीसने की तैयारियां। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा जराए के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए, लाइट डीजल 6.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर भरपूर मुखालफत का ऐलान कर दिया।
मुल्क के मामलात IMF चला रही है। हुकूमत ने नया तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नैब कानून एक ऐसे शख्स ने बनाया जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं। हम आईनी रास्ते पर चलकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बलूचिस्तान में 2018 में तब्दीली आई थी, अब तब्दीली में तब्दीली आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नैब को इमरान खान की बी टीम करार दे दिया। खुर्शीद शाह के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले, नैब का मकसद अपोजिशन की आवाज़ को दबाना है। एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ मुल्क में इंतशार को जन्म दे रही हैं। लाड़काना में कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, अवाम को अपने जमहूरी और मुआशी हुकूक छीन कर लेना होंगे। बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल मायूस। असल हकायक और शिकायत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। जाम कमाल हम ख्याल सेनेटर्स और अरकान असम्बली के साथ 2 रोज़ में वज़ीर आज़म से मिलेंगे। उधर BAP के ज़िया लांगू, डॉक्टर रुबाबा वलीदी और PTI के रुकन मुबीन खिलजी ने अब्दुल कुद्दूस भतीजों की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजादा चार्ल्स के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों शख्सियात का मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर। शहजादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के इक़दामात पर मुबारकबाद दी। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की भी तारीफ़ की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने की तैयारियां। कमिश्नर कराची की हिदायत पर पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए। एहलकार गैस और पानी के कनेक्शन काटने पहुंचे तो नस्ला टावर के मकीनों का सड़क पर आकर एहतजाज। चीफ जस्टिस और कमिश्नर कराची से फ्लैट्स की रकम वापस दिलवाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। कोई परेशानी नहीं, सब हमारे साथ है। हुकूमत हर सूरत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म मुल्तान में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत को बलूचिस्तान की तरह किसी किस्म का खतरा नहीं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए फौरी 70,000 नौकरियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में 100 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का भी ऐलान। शहर में 9 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब भी हमरा थे। ताजरों का 30 नवंबर को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान। रावलपिंडी में एक्सप्रेसवे पर कई घंटों से जारी धरना खत्म। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, हम सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं, फैटफ के फैसलों को नहीं मानते। एक्सप्रेसवे से कंटेनर हटा दिए गए, ट्रैफिक बहाल, शहरियों ने सुख का सांस लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% और माल बरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। नए किरायों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। डेंगू मच्छर के वार पर वार सेहत का निज़ाम हिलाकर रख दिया। पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में डेंगू के 522 नए मरीज रिपोर्ट। 408 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 3,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों में मजीद 91 शहरी मुतासर।